गुप्ता साहब श्रीलंका पहुंच चुके हैं और आज सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और तकरीबन सारा इंडिया ही वहां पर जमा हो चुका था। और अपना जो उस्मान तारिक है उस पर उन्होंने काफी ज्यादा बात की है। गुप्ता साहब ने कहा है, पहले वीडियो देखते हैं, बाद में इस पर तबसरा करेंगे। फटाफट एक बार दिखा देता हूं, फिर मैं बता दूं आपको उस्मान तारिक पर जो बड़ा बयान दिया है सलमान आगा ने वो क्या है। ये देखिए, ये है फिलहाल ग्राउंड के ठीक ऊपर, जहां पर इस वक्त जैसे मैंने आपको बताया पाकिस्तान की टीम जो है वो प्रैक्टिस कर रही है। ये देखिए, ये अब यहां पर दिक्कत क्या है कि एशिया कप में भी मुझे याद है जब हम एशिया कप यहां पर कवर करने आए थे 2 साल पहले, तो ठीक इसी तरह की सूरत हाल होती थी। और यहां पर मतलब ग्राउंड में जो मेरा तजुर्बा बताता था वो ये था कि जब भी बरसात आएगी, वो जो बादलों को हम देखते हैं ना कि बादल कहां से आ रहे हैं, तो वो बादल का जो इंपैक्ट होता था वो बेसिकली यहां से था। अच्छा, सो यहां से जो बादल हैं इस तरफ से ट्रैवल करके वो इधर जाते हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि ऊपर बिल्कुल काला आसमान जिसे कहते हैं ना वो बना हुआ है, विच मीन्स कि बरसात कभी भी आएगी। अभी तो फिलहाल बहुत हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं, बहुत हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं। तो ये तो है जी फिलहाल दोस्तों मौसम, और इस पर और अपडेट आएगी। इंडिया की टीम जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था वो प्रैक्टिस करने शाम 6 बजे आएंगे, पौने 6 बजे इंडिया की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन जो सलमान आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने कहा है कि जी हम तो दोनों तरफ की तैयारियों के साथ थे। मैच होता तो ठीक था, हमारी तैयारी थी, और अगर नहीं होता तो भी हम तैयार थे। उस्मान तारिक ऑब्वियसली इंडियन मीडिया के लिए भी उस्मान तारिक पर सवाल थे, उनसे कई चीज़ें पूछी गई उस्मान तारिक के बारे में। तो पहले तो उन्होंने कहा देखिए जी ऐसा है, इंडिया में उसकी बात हो रही है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस्मान तारिक को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास तो 15 ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंडिया को किसी भी दिन हरा सकते हैं। फिर उन्होंने उस्मान तारिक के एक्शन के हवाले से कि जी पाकिस्तान मीडिया ने पूछा कि जी इंडिया में कुछ जो मीडिया है या प्लेयर हैं वो अब उस्मान तारिक के एक्शन को डाइसेक्ट कर रहे हैं, उसमें खराबियां कमियां ढूंढ रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी उसके एक्शन को 2 बार आईसीसी क्लियर कर चुका है। उन्होंने कहा उस्मान तारिक के एक्शन को 2 बार आईसीसी क्लियर कर चुका है, तो ना तो उस्मान तारिक को कोई फर्क पड़ता है ना हमें फर्क पड़ता है, क्योंकि उनके हिसाब से उनका एक्शन साफ है। लेकिन मैं अभी प्रैक्टिस देखी, मैंने जो कल भी देखा और आज भी देखा, इस पाकिस्तान की टीम में मैंने कल भी आपको कहा था एक बेटर बॉडी लैंग्वेज है एज कम्पेयर टू जब मैंने उन्हें को चैंपियंस ट्रॉफी में देखा था, या यहाँ पर एशिया कप में देखा था, या वर्ल्ड कप 23 में देखा था, या यूएस में देखा था। ये टीम थोड़ी बेटर बॉडी लैंग्वेज के साथ है। अभी मैं देख के आया हूँ कि आपके बल्लेबाज हैं वो लंबी हिटों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पर मैंने कल भी आपको कहा था वो कोई भी मुल्क हो सर, लंबी हिटें ना मैच में मारनी पड़ती हैं। बाहर तो ठीक है वो लग जाती हैं, लेकिन अब सवाल आता है कि इनके पास स्पिनर्स हैं। हम सब उस्मान तारिक की बात कर रहे हैं, बट मेरी माने अगर तो अबरार एक ऐसा बॉलर है जो मेरे हिसाब से पाकिस्तान का तुर्क का इक्का बन सकता है इन टर्म्स ऑफ स्पिन। उस्मान तारिक पर हाँ अटेंशन है, और मैंने आपको उस दिन भी बोला कल भी कि यार हम ना टीवी पे उनको देख रहे थे और टीवी पे उनको हमने देख के जज किया है ऑन द बेसिस ऑफ यूएस के बैट्समैनों ने क्या किया है। नो डाउट यार उस्मान तारिक एक अच्छा बॉलर है, उसके पास वेरिएशन है, मेरे हिसाब से एक्शन भी ठीक है। हाँ वो रुकने वाली जो बात है भाई, इससे पहले भी स्पिनर जो है रुकते रहे हैं, लेकिन उस्मान तारिक को जब मैंने कल बॉल करते देखा और अभी थोड़ी देर पहले अब तो नेट्स में आज वो बॉल डाल रहे थे, मुझे वो थ्रेट नहीं लगा ऑनेस्टली जो टीवी पे लगा था। वो स्लो बॉल डालते हैं, रुकते हैं तो बहुत स्लो फेंकते हैं और फेंकते ऊपर हैं। अब स्लो जितना फेंकोगे इन स्लो पिचेस पे उतना ही ऑफ द विकेट स्लो आएगा, उतना ही शॉट मारने में दिक्कत आएगी। और ये ग्राउंडें भी बड़ी हैं, ये नहीं है कि मैंने टांग रखी और टांग दिया और मतलब ग्राउंड क्लियर कर दिया, ऐसा होता नहीं है। सो वो सारी बात आ जाती है। लेकिन वो उस तरह के बॉलर हैं कि अगर मैं उस्मान तारिक, अब अगेन मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सोच की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे शायद आपको 200 रन नहीं दिखेंगे, शायद ये 180 185 रन जीतने वाला स्कोर है। तो मैं शायद 4 में 60 के लिए नहीं जाऊँगा। मैं अगर उस तरह के बॉलर को, अगर मुझे ओवर में 8-9 रन बनाने हों, 7-8-9 रन बनाने हों विदाउट रिस्क लिए, वो बन जाएंगे। देन ही विल बी फोर्स्ड अपनी वेरिएशन, वो एक वाइड भी आनी है, एक तिक्का भी आना है, जो छोटा बॉल भी होगा। सो मुझे लगता है कि इंडिया ने उस लिहाज से पूरा सोची समझी तैयारी की होगी। इंडिया की टीम कल रात को 11 बजे पहुंची थी होटल, सीधा वो आए और अपने अपने कमरे में चले गए। सुबह मैं और निखिल जब ब्रेकफास्ट भी करने आए तो पता चला कि ऑब्वियसली
जहाँ पर हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, या जो लोग कर रहे थे। तो टीम रूम एक अलग बनाया गया है। इंडियन टीम आ जाएगी थोड़ी देर में, बट थ्रेट जो है वो बरसात का। सो अभी जैसे मैंने बताया हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी, अब मार्जिनली पिछले 2-2.5 मिनट से ना वो बूंदें कम हो गई हैं, बट एनी मोमेंट बरसात आएगी। इनफैक्ट आज शाम से तेज बरसात की फोरकास्ट है। जो मैच डे यानी कि कल की बात है, कल फोरकास्ट है भाई, हैवी रेन है। और बताया जा रहा है कि दोपहर 12 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक सबसे सीवियर बरसात होगी, अगर होगी। उसके बाद या तो कम हो जाएगी या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अब बात वहीं आ जाती है। मुझे लगता है कि मैच होगा, लेकिन ये है कि हाँ, नज़र तो हमें डाल के रखनी होगी। यहाँ से मैं भी और निखिल भी आपको खबर देते रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी गुप्ता साहब की, जो भी उसने अपना एनालिसिस देना था दिया है। देखिए, समान तारक पर भी अब ये मानना शुरू हो गया है कि इनका इलेक्शन क्लियर है, सिर्फ रोक कर आता है। यार रुकना तो पुराने ज़माने में भी बॉलर रोक कर गेंदें करवाते थे। सब कुछ आपने बैट्समैनों को दे दिया है, कुछ तो बॉलर्स के पास रहने दे। एक बात मैं आपको बता दूं कि समान तारक बिना खेले ही इंडिया वालों ने उसे सुपरस्टार बना दिया है। लेकिन गुप्ता साहब जो है ना, विक्रांत साहिब, ये कुछ दूर की कड़ी की सोच भी लेते हैं। देखिए, उसने कहा है कि आप सब समान तारक पर बात कर रहे हैं, हो सकता है कि अबरारुल हक इनका ट्रम्प कार्ड हो, वो सफाया फेर जाए। आपने उधर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। हर जो मीडिया है इंडिया वालों का, हर एक के असाब पर समान तारक ही सवार है। यार असमान तारक ये कर देगा, असमान तारक वो कर देगा। असमान तारक को खेलने से पहले ही पूरा इंडिया हार चुका है, कि माइंड बना चुका है कि हमसे असमान तारक को नहीं खेला जाएगा। ये एक उनकी समझ लो, आने से वक्त आने से पहले ही उन्होंने अपनी शिकस्त समान तारक की हद तक कबूल कर ली है। अब देखिए समान तारक कैसी बॉलिंग कराता है, उसे खिलाते भी हैं या नहीं खिलाते। खिलाएंगे तो मेरा ख्याल लाजमी ही, लेकिन वो क्या करेगा, पहले ही उससे हार चुके हैं इंडिया वालों। यार ऐसे तो नहीं करो, आप तो बहुत दलेर थे, दिग्गज खिलाड़ी हैं आपके पास, जैसे आपकी जुबान में कहते हैं। हमारे तो खिलाड़ी बड़े दिग्गज हैं, यानी कि बहुत पावरफुल हैं, सुपरस्टार हैं, जो भी है। लेकिन अबरार का फैक्टर सही गुप्ता साहब लेकर आए हैं। हो सकता है कि अबरार साहब कुछ आप लोगों को झाड़ू फेर